में नजर आ रही भीड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां आज ये लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। सीएम से कई मुद्दों पर, कई चीजों पर जवाब मांगने के लिए निकले थे, लेकिन इस बीच इन लोगों को रोक दिया जाता है। कई लेवल की बैरिकेडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस बीच पुलिस द्वारा इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है और फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। इनमें से कई लोगों का कहना है कि जब ये सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो इनके कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और इस बीच में कई लोग घायल भी हो गए। अब आखिर में पूरा माजरा क्या है वो समझिए। आज एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और वहां महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आती हैं, जहां कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के सीएम के घर का घेराव करने के लिए निकलते हैं और अपने कई सवालों के जवाब मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बीच में उन्हें रोक दिया जाता है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। कई लेवल की बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही में पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके बसों में भरकर ले जाती है। और इस बीच में मैं आपको बताऊं, कई कांग्रेस के लोगों के बयान सामने आते हैं और किस तरीके से आज ये पूरी की पूरी कार्यवाही की गई और यूथ कांग्रेस आखिर अपने कौन से सवालों के जवाब मांगने के लिए निकली थी, देखिए इन तस्वीरों के अंदर। आज भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रोशनपुर चौराहे पर इकट्ठा होते हैं और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बैरिकेड्स पर चढ़ जाते हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाए। पानी के प्रेशर से जीतू पटवारी भी बैरिकेड से गिर गए। कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बसों में ले गई। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आज जब ये कार्यकर्ता सीएम हाउस के पास जा रहे थे तो कुछ 4.5 लाख के पोस्ट कार्ड जो है करीबन वो सीएम को सौंपने के लिए जा रहे थे, जिसके अंदर इन लोगों ने अपने जो यूथ कांग्रेस है वो पिछले कुछ समय से अपना एक कार्यक्रम चला रही थी जिसका नाम था क्या हुआ तेरा वादा। और इसके तहत कई जो युवा हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उसको लिखकर ये सभी पोस्ट कार्ड इन्होंने इकट्ठे किए थे और ये सीएम को सौंपने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके लिए इन्हें नहीं जाने दिया गया। लेकिन एक बात यह भी है कि क्या प्रदेश के सीएम के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने युवाओं की समस्याओं को सुन सके। अगर ये लोग पोस्ट कार्ड उन्हें सौंपने जा रहे थे तो क्या वो अपने पास इन पोस्ट कार्ड्स को लेकर रखकर इन समस्याओं को पढ़ नहीं सकते थे या फिर आश्वासन नहीं दे सकते थे? बहरहाल अब इन चीज़ों की कितनी उम्मीद की जाए वो आप भी बता सकते हैं। और फिर इसके बाद जो बीवी श्रीनिवास हैं उनका भी इस पर बयान सामने आता है। बीवी श्रीनिवास भी इस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचते हैं और आज कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कई अलग अलग प्रदेशों से पहुंचते हैं और बीवी श्रीनिवास का भी बयान इस बीच में सामने आता है। तो जरा एक बार आप वो बयान सुनिए क्या था। बीवी श्रीनिवास ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और इसके साथ साथ 20 एग्जाम कंडक्ट किए, 30,000 नौकरी दी जिसमें आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। इस तरह युवाओं को ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए मजबूर किया गया। सरकार को शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली से चलती है, यहाँ का मुख्यमंत्री शराब का ठेका लेने में व्यस्त है। और इस बीच में जब बीवी श्रीनिवास को भी पकड़कर बस में भरकर ले जाया जा रहा था तब कुछ मीडिया के लोगों ने उनसे बातचीत की, तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो सुनिए। सट्टा खेलने को बोलता है क्या अन्य पार्टियों किस तरीके से 30,000 लोगों को
लाइट के अलावा सर्वकारी के अलावा। तो अभी आपने बीवी श्रीनिवास को सुना। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो अपने कई सवालों के साथ पहुंचे थे, तो जिसमें से कुछ मुख्य सवाल भी थे, और इन मुख्य 5 सवालों के अंदर वो कौन कौन से सवाल थे जो आज वो अपने प्रदेश के सीएम से पूछने के लिए निकले थे, तो जरा एक बार आप वो देखिए। 2.5 लाख युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? 1.3 करोड़ बहनों का आवास कब मिलेगा? सरकारी नौकरी की परीक्षा फॉर्म फीस कब माफ होगी? नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? किसानों की एमएसपी कब मिलेगी? ये कुछ वो 5 सवाल थे जो आज कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के सीएम से पूछे गए थे। इस बीच में जो जीतू पटवारी हैं उनका भी बयान निकलकर सामने आया। जीतू पटवारी भी आज इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले रहे थे और बैरिकेड्स पर चढ़ रहे थे, उनको फांदने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनके ऊपर भी वाटर कैनन चलाया जाता है, जिसके चलते वो बैरिकेड से गिर भी जाते हैं। तो इस बीच में जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप वो सुनिए। जीतू पटवारी ने बोला कि कार्यकर्ता अपनी खून की आखिरी बूंद तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की एमएसपी, धान और सोयाबीन के दाम और 2.5 लाख नौकरियां जब तक सरकार नहीं देगी, खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहनों और दलितों पर अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, ये माफिया की सरकार है। जीतू पटवारी ने इस बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो भी सुनिए। तो आपने जीतू पटवारी को सुना। इस बीच में आईओवाईसी कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश की युवा विरोधी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस का आह्वान और सीएम मोहन यादव के आवास का घेराव। यदि मध्य प्रदेश की सरकार ये सोचती है कि वाटर कैनन और पुलिस का उपयोग करके वो युवाओं की आवाज को दबा देगी तो उसकी ये बड़ी भूल है। एमपी यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीएम हाउस के घेराव के दौरान युवाओं की आवाज दबाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बैरिकेड्स की किलेबंदी की, भारी पुलिस बल के साथ वाटर कैनन तैनात किए गए। जब युवाओं के हक पर आएगी आज तो फौरन उठ जाएंगे हम। सिर्फ पुलिस और बैरिकेडिंग ही नहीं बल्कि तुम्हारी हर चुनौती से भिड़ जाएंगे हम। तो देखिए, एक तरफ जहां पूरे जो युवा हैं यूथ कांग्रेस के, वो सड़कों पर आकर सीएम से कहते हैं कि आप हमारी समस्याएं सुनिए, हम अपने पोस्ट कार्ड पर लिखकर इन समस्याओं को लाए हैं, हम आपको देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्हें सीएम के आवास तक जाने नहीं दिया जाता है, बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया जाता है। तो वहीं प्रदेश के सीएम लोगों को ये नसीहत देते नजर आते हैं कि अगर आपको देश में रहना है तो आपको राम और कृष्ण की जय जो है वो कहनी होगी। यानी सोचिए, प्रदेश के सीएम इस तरीके की बात करते हैं। एक देश जो कि हमारा सेक्युलर देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग रहते हैं और हर सभी धर्मों के लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। हर किसी को का एक ग्रीटिंग का तरीका, आपस में मिलने जुलने का तरीका या फिर अपने ईश्वर को याद करने का तरीका सबका भिन्न भिन्न होता है। और ऐसे में सीएम मोहन यादव किस तरीके की बचकानी बात मैं कहूंगी वो करते हैं। कहते हैं कि अगर आपको देश में रहना है तो आपको राम और कृष्ण की जय कहनी होगी। आप ये सीख अपने लोगों को दे रहे हैं, ये सीख आप अपने प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं, ये सीख आप अपने देश के लोगों को दे रहे हैं। एक देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी को कहा जाता है कि ये सभी लोग इस देश के वासी हैं, ये सभी भाई भाई हैं और ये सभी लोग इस देश के अंदर, इस देश के वासी हैं। यहाँ की मिट्टी में इन सभी लोगों का जो खून है वो शामिल है। लेकिन आप इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं एक प्रदेश के सीएम होने के नाते। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, आप एक प्रदेश के सीएम हैं, आप छुटभैया कोई कार्यकर्ता नहीं है कि कुछ भी मुंह में आया और आप बोल के चल दिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ आपका प्रदेश इतना परेशान है, इतनी समस्याएं, आए दिन इतने घोटाले होते हैं, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, आपको वो नजर नहीं आता है। लेकिन आपको ये जरूर कहना आता है कि अगर आपको देश में रहना है तो राम और कृष्ण की आपको जय कहनी होगी। सोचिए, प्रदेश का सीएम कह रहा है ये। और जब प्रदेश की सीएम को लगता है कि उनकी वाहवाही में कमी हो रही है या फिर उनको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने कंधे थपथपाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसमें भी वो बुलडोजर की कार्यवाही कर देते हैं। कई करोड़
की का जो मकान होता है उस पर बुलडोजर दहा देते हैं फिर, और उसके बाद कई तर्क उस पे दिए जाते हैं, ठीक है अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर आप करिए, कानूनी कार्यवाही करिए, लेकिन आप किसी का घर ढहा दे रहे हैं और फिर उसे बताते हैं कि वो अवैध तरीके से बन रहा था, और जब तक वो पहले जब बन रहा था तो अब आपकी आंखें नहीं थी क्या, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था, और अचानक से आपको अपना कंधा थपथपाने के लिए, या फिर वो घर किसी विशेष समुदाय से आने वाले लोगों का होता है तो इस वजह से आप उस पर बुलडोजर की कार्यवाही कर देते हैं। तो क्या इस तरीके से आप प्रदेश को चलाएंगे, जहां आप लोगों को एक तरफ नसीहत देते हैं कि आपको अगर देश में रहना है तो आपको राम और कृष्ण की जय कहनी होगी, और दूसरी तरफ आप एक समुदाय से आने वाले लोगों पर बुलडोजर की कार्यवाही कर देते हैं, और इसके जमकर पोस्ट जो है आप वो शेयर करते हैं, कौन सी जगह पर क्या खबर आपके नाम की चल रही है वो आप लगातार पोस्ट करना, शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपका इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं जाता कि किस तरीके से एक आदिवासी माँ और बेटा, उनकी पिटाई कर दी जाती है, उनको मारा जाता है, और आपके प्रदेश में आदिवासियों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, आप ये सभी चीजें भूल जाते हैं, इस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। और लेकिन अब जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने आज का ये प्रदर्शन किया और सीएम को उनकी बातें, उनके वादे याद दिलाने की कोशिश की, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।